ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 12 मार्च 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए साकाश देंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? उत्तर है, सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पाठ बजाते हैं, यह सारा साक्षात्कार हो जाता है। तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम समझते हो हम दैवी गुण वाले देवता थे, आसुरी गुण वाले अभी बने हैं, अब फिर दैवी गुण वाले देवता बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया, नए घर में जाएंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं बाबा की यात्रा में। बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं, वो तो बच्चों को साकाश की मदद दे रहे हैं, अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि साकाश देते हैं कि शरीर भूल जाए आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते हैं आत्माओं की तरफ। तुम हर एक की बुद्धि बाप की तरफ जाती है, बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों की तरफ जाती है। फर्क है ना? डेड साइलेंस। ये अभ्यास करते 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 हो ना डेड साइलेंस का। शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो। आत्मा समझती है जितना याद करते रहेंगे उतना ही शरीर से निकल जाएंगे। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं, जो मिसाल देते हैं उसमें ज़रूर कुछ खूबी होती है। तुम जानते हो हम शरीर छोड़ वापस चले जाएंगे और फिर आएंगे। ये बातें और कोई भी नहीं जानते हैं, यह ड्रामा भी कोई नहीं जानते हैं। कोई भी ऐसी गारंटी नहीं देते कि इस याद से ही तुम्हारे पाप या विकर्म भस्म होंगे। ऐसी बात कोई सुनाते नहीं। तुम बच्चे जानते हो हमारी अब वापसी जर्नी है। आत्मा का बुद्धियोग उस तरफ है। अब नाटक पूरा होता है, घर जाना है, बाबा को याद करना है, वही पतित पावन है। गंगा के पानी को लिबरेटर या गाइड नहीं कह सकते हैं। एक बाप ही लिबरेटर और गाइड हो सकता है। यह भी बड़ी समझने की और समझाने की बातें हैं। यह तो है ही भक्ति, उनसे कोई कल्याण नहीं हो सकता। बच्चे जानते हैं पानी तो स्नान के लिए होता है, पानी कभी भी पावन नहीं बना सकता है। ऐसे भी नहीं भावना का भाड़ा मिल सकता है। भक्ति मार्ग में उनका महत्व रख दिया है। इन सब बातों को कहा ही जाता है अंधश्रद्धा। ऐसी श्रद्धा रखते रखते मनुष्यों को टाइटल मिल जाते हैं। कौन सा टाइटल मिलता है? अंधे की औलाद आंधी। भगवान वाच है ना, अंधे और सच्चे कौन हैं? ये भी तो बच्चे जानते हो। अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप द्वारा जाना है। तुम बाप को जान गए हो, इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत और ड्यूरेशन को भी जान गए हो। एक एक बात पर विचार सागर मंथन कर अपना आपे ही फैसला करना है। भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट है। ज्ञान बिल्कुल ही न्यारी चीज़ है ना, यह नॉलेज नामी ग्रामी है। राजों की पढ़ाई है ना, बच्चों को यह मालूम पड़ा है देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। रचता बाप ही बैठ अपना परिचय देते हैं, वह है परमात्मा। परमात्मा को ही परमात्मा कहा जाता, अंग्रेजी में कहा जाता है सुप्रीम सोल। सोल अर्थात आत्मा। बाप की आत्मा कोई बड़ी नहीं है। बाप की आत्मा भी ऐसे ही है जैसे तुम बच्चों की है। ऐसे नहीं बच्चे छोटे बाप बड़ा है, देखने में तो सब एक जैसे ही है ना। नहीं, वह सुप्रीम नॉलेजफुल बाप बहुत प्यार से बच्चों को समझाते रहते हैं। पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा भी है और परमात्मा भी है। ऐसे नहीं कि भगवान बड़ा है, वो तो गुणों में है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है ना, लेकिन देखने में तो सब एक जैसे आत्माएं हैं। पार्ट बजाने वाली आत्मा है, जरूर शरीर धारण कर पार्ट बजाएगी। आत्मा के रहने का स्थान शांति धाम है। बच्चे जानते हैं आत्माएं ब्रह्म महतत्व में रहती है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कह देते, वैसे ही ब्रह्मांड में रहने वाले फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। ड्रामा में गिरने का उपाय भी ढूंढा हुआ है, वापस तो कोई भी नहीं जा सकता। जो भी आया नीचे आया, आता ही रहा।
भल कोई कितनी भी मेहनत करे, बाबा कहते नाटक पूरा होता है तो सभी एक्टर्स आकर के इकट्ठे होते हैं, क्रिएटर मुख्य एक्टर भी खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं अब नाटक पूरा होता है। ये बातें कोई भी साधु संत आदि नहीं जान सकते हैं। आत्मा की यह नॉलेज कोई को नहीं। परमात्मा बाप यहाँ एक ही बार आते हैं संगम युग पर, और सबको यहाँ पाठ बजाना ही है। वृत्ति तो होती रहती है ना, आत्माएं सब कहाँ से आई। अगर कोई वापिस जाता हो फिर तो वो रस्म पड़ जाएगी ना। हाँ, कहते हैं ब्रह्मांड में गया, स्वर्ग में गया, या जो भी कुछ बातें बोलते रहते हैं। बाबा कहते जो भी आया ना यहीं पर ही जन्म लेता रहता है सृष्टि पर। एक आए दूसरा जाए, एक आए दूसरा जाए, फिर उसमें पुनर्जन्म कहाँ नहीं जाएगा। पुनर्जन्म तो शुरू से ही चला आता है। पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण। बाबा ने समझाया है पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में जब आ जाते हैं तो फिर पहले नंबर में जाना पड़ता है। इसमें संशय की कोई बात नहीं हो सकती है। आत्माओं का बाप खुद आकर के समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपना परिचय देते हैं। आगे पता था क्या परमात्मा क्या चीज़ है? सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे, यहाँ तो ढेर के ढेर मंदिर है। सतयुग में मंदिर पूजा आदि होती नहीं, वहाँ तुम पूज्य देवी देवता बनते हो। घर घर मंदिर है, घर घर में रहने वाले सारे के सारे देवताएं हैं, तो स्पेसिफिक उसके लिए अलग सा मंदिर कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। वहाँ तुम पूज्य देवता बनते हो, फिर आधा कल्प के बाद पुजारी बनते हो, तो फिर उनको देवी देवता नहीं कहेंगे, बाबा आकर के पूज्य बनाते हैं। और कोई देश में यह गायन नहीं है। राम राज्य और रावण राज्य अभी तुम समझ गए हो। राम राज्य का ड्यूरेशन कितना है? कालावधि कितना है राम राज्य का? सतयुग 1250, त्रेतायुग 1250, 2500 साल। तो सिद्ध करना चाहिए, नाटक है, इनको समझना है। ऊंचते ऊंच बाप है, वह भी नॉलेजफुल है। हम उनके द्वारा ऊंचते ऊंच बनते हैं, ऊंचते ऊंच पद मिलता है। बाप हमको पढ़ाते हैं, दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे वर्णन करते हैं, बाबा आप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। ये सब तुम जानते हो। हमको इन जैसा संपूर्ण मना लक्ष्मी नारायण जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप को ही याद करने से, बाबा कहते याद करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं। अगर कोई जानता हो तो बताए। ऐसे थोड़े ही कहेंगे ब्रह्म व तत्व निर्विकारी है, नहीं, आत्मा ही निर्विकारी बनती है। ब्रह्म व तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता, वह तो रहने का स्थान है। बच्चों को समझाया जाता है आत्मा में ही बुद्धि है। वह जब तमोप्रधान बन जाती है तो बेसमझ बन जाते हैं। समझदार और बेसमझ है ना, तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वच्छ बनती है, फिर मलेच्छ हो जाती है। तुम्हें प्योरिटी और इम्प्योरिटी का भी कॉन्ट्रास्ट बाप ने बताया है। इम्प्योर आत्मा वापस जा ही नहीं सकती है। अब अपवित्र से पवित्र कैसे बने, उसके लिए ही रड़ी मारते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह है संगम युग। बाप एक ही बार आते हैं ले जाने के लिए। यह तो नई दुनिया में नहीं जाते। जिनका पार्ट नहीं वह शांतिधाम में रहते हैं, इसलिए चित्रों में भी दिखाया है। बाकी और जो भी चित्र आदि है वह है सब भक्ति मार्ग के। यह है ही ज्ञान मार्ग के, जिससे समझाया जाता है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। हम नीचे उतरते हैं, 14 कला से 12 कला होती है। अभी फिर कोई कला नहीं रही है। नंबरवार तो है, एक्टर भी नंबरवार होते हैं। कोई का पगार 1000 होता है कलाकारों का, कोई का पगार 1500 होता है, कोई का 100 होता है। कितना फर्क हो गया। पढ़ाई में कितना रात दिन का फर्क है। उस स्कूल में तो कोई नापास होता है, फिर से पढ़ना पड़ता है।
यहाँ तो फिर पढ़ने की बात ही नहीं है। पद कम हो पड़ता है, फिर कभी भी पढ़ाई होगी ही नहीं। एक बार ही पढ़ाई होती है, बाबा भी एक ही बार आते हैं। बच्चे जानते हैं पहले पहले एक ही राजधानी थी। यह तुम किसको भी समझाएंगे ना तो मानेंगे, क्योंकि क्रिश्चियन लोग उनसे भी पहले आने के पहले कहते हैं कि भारत स्वर्ग था। तो बाबा कहते हैं क्रिश्चियन लोग साइंस में भी बहुत तीखे हो गए हैं, सब उन्हों से ही सीख रहे हैं। उन्हों की न तो पारस बुद्धि है न पत्थर बुद्धि है, इस समय उन्हों की बुद्धि कमाल कर रही है। साइंस का प्रचार सारा इन क्रिश्चियन से निकला हुआ है, वो भी सुख के लिए ही है। तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है, फिर तुम शांति धाम और सुख धाम में चले जाएंगे। नहीं तो इतनी सब मनुष्य आत्माएं वापस कैसे घर जाएं? साइंस से ही विनाश हो जाएगा। सब आत्माएं शरीर छोड़कर के घर चली जाएंगी। इस विनाश के मुक्ति अंदर मर्ज है। इस विनाश में बाबा कहते हैं मुक्ति क्या है? मर्ज रूप में है, सभी को मुक्ति मिल जाएगी। आधा कल्प मुक्ति के लिए मेहनत करते आए हैं ना, तो साइंस और नेचुरल कैलामिटी जिसको कुदरती आपदाएं कहते हैं, यह होनी ही है। समझना चाहिए यह लड़ाई निमित्त बनती है मुक्ति धाम में ले जाने के लिए। इतने सबको मुक्ति धाम में ले जाना है। तुमने भल कितनी मेहनत की है। भक्ति मार्ग में क्या क्या किया हमने, गुरु किए, फिर हठ योग सीखा, कोई भी मुक्ति धाम में नहीं जा सका। इतने साइंस के गोले आदि तैयार हुए हैं, बॉम्ब्स। समझना चाहिए विनाश जरूर होगा। नई दुनिया में तो जरूर बहुत थोड़े होंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से आते हैं। तुम अचल अडोल और अखंड राज्य करते हो। बाबा कहते सतयुग में हम कैसे राज्य करेंगे? अचल अटल अखंड। यहाँ तो देखो सब खंडों के टुकड़े टुकड़े हैं। बाबा तुमको अटल अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं। बेहद के बाप का वर्षा है बेहद की बादशाही। यह वर्षा कब और किसने दिया, यह किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है, सिर्फ तुम ही जानते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को ही मिला है। आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है, सो भी ज्ञान सागर बाप से ही बनना पड़े। बाबा ही आकर के रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे रहे हैं। है भी सेकंड की बात, क्योंकि बाबा कहते हैं कि सेकंड में ही जीवन मुक्ति मिलती है, बाकी सबको मुक्ति मिलेगी। ये भी ड्रामा बना हुआ है। रावण के बंधन में सब बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वो लोग विश्व में शांति के लिए कितनी मेहनत करते रहते हैं, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। विश्व में और ब्रह्मांड में शांति कब होती है? ब्रह्मांड में शांति कहा जाता है, फिर विश्व में शांति और सुख दोनों ही रहते हैं। ब्रह्मांड में माना परम धाम में सिर्फ और सिर्फ शांति है, इसलिए उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। और बाबा कहते हैं कि अभी सतयुग में क्या है, सुख भी है और शांति भी है, दोनों भी है। विश्व अलग है और ब्रह्मांड अलग है। देखो, विश्व अलग है और ब्रह्मांड अलग है। चांद सितारों से परे है ब्रह्मांड। चांद सितारों से परे है ब्रह्मांड, वहाँ यह कुछ भी नहीं होता है। उनको कहा जाता है साइलेंस वर्ड। शरीर छोड़ करके साइलेंस में चले जाएंगे। तुम बच्चों को वह भी याद है। तुम इस समय वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो साइलेंस होम में, और कोई जानते नहीं, तुमको तैयारी कराई जाती है। बाकी यह है, यह लड़ाई तो कल्याणकारी है। सबका हिसाब किताब चुकता होना है, सब पवित्र बन जाएंगे। योग अग्नि है ना, अग्नि से हर चीज़ पवित्र होती है। जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे तुम एक्टर्स को भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। देखो, ज्ञान को समझ लेने से ही क्या होगा, इसको ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। बरोबर हम सारे विश्व को सतयुग आदि से कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं। इतना बाबा ने हम बच्चों को नॉलेजफुल बनाया है। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते।
तुम समझते हो हम जो दैवी गुण वाले थे वही फिर आसुरी गुण वाले बनते हैं। फिर बाबा आकर के दैवी गुण वाला बनाते हैं। बाबा आते ही है पतितों को पावन बनाने के लिए। दुनिया में और कोई को यह पता ही नहीं, यह देवी देवता घराने वाले ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। पावन भी तो पतित भी बनते हैं, दोनों भी। यह किसकी भी बुद्धि में नहीं है। बाबा कहते तुम समझते हो यह तो जड़ चित्र है। एक्यूरेट फोटो तो उन्हों का निकल न सके, वह तो नेचुरल गोरे हैं। प्योर प्रकृति से शरीर भी प्योर बनते हैं, यहाँ तो इम्प्योर है। यह रंग बिरंगी दुनिया सतयुग में नहीं होगी। श्री कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर। सतयुग में है सुंदर, कलयुग में है श्याम। सतयुग से कलयुग में कैसे आते हैं तुमको नंबर 1 से लेकर मालूम पड़ा है। श्री कृष्ण तो गर्भ से निकला और नाम मिला। नाम तो जरूर चाहिए ना। तो तुम कहेंगे श्री कृष्ण की आत्मा बहुत ही सुंदर थी, फिर श्याम बनी। द्वापर युग में आते आते फिर बाबा कहते कि वो श्याम बनी, फिर वो सुंदर बनती है। उनकी जन्मपत्री मिल गई तो सारे चक्र की मिल गई। कितना रहस्य भरा हुआ है जिसको तुम समझते हो और कोई नहीं जानते। तुमको अब नई दुनिया नए घर में जाना है। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वही नई दुनिया में जाएंगे। बाबा है ही बेहद की सारी दुनिया का मालिक, सभी आत्माओं का बाप। बाप को मालिक कहा जाता है ना। ए मालिक तेरे बंदे हम, गीत भी है ना हमारा। ये पढ़ाई है, इसमें कोई संशय या प्रश्न नहीं उठ सकता। इसमें शास्त्रवाद करने की दरकार नहीं। एक टीचर सबसे ऊंचा, वह बैठ पढ़ाते हैं, वही सत्य है। सत्यनारायण की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने सब हिसाब किताब चुकतू कर साइलेंस वर्ड में जाने की तैयारी करनी है। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आप ही करना है। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान, बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। जहाँ बाप की याद है अर्थात बाप का साथ है, वहाँ बॉडी कॉन्शियस की कोई उत्पत्ति हो नहीं सकती। बाबा के साथ वह पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं। जैसे बाबा ऊंचते ऊंचे ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। नीचे की कोई भी बातें उन पर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती है। स्लोगन, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। तो ऐसे बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।